टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ फजान रूल। हाँ दोस्तों, वही फजान रूल जो कि आपको बार बार परेशान करता है। परेशान क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों ये जो फजान रूल है ये आपको JEE मेंस के अंदर जो है वो हर साल देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ये JEE मेन का जो है ना दोस्तों, ये जो है फेवरेट है। क्या कहेंगे हम इसको? फेवरेट कहेंगे। JEE मेन का ये फेवरेट है। तो इस पर तो क्वेश्चन तो बननी है, ठीक है ना। तो फजान रूल, लेकिन हम फजान रूल से काफ़ी कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है वो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये फजान रूल क्यों बना, किसने ढूंढा? तो फजान एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये रूल को ढूंढा हो। तो उनका नाम के बारे में तो हमको नहीं जानना है, तो ये क्या बताता ये जानते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में कौन सा भी कंपाउंड ले लो, चाहे आप H2O ले लो, क्या ले लो? H2O। ये 100% जो है ना वो कोवेलेंट नहीं है। 100% कोवेलेंट नहीं है। इसमें कुछ प्रतिशत जो है आयोनिक कैरेक्टर मौजूद है। मैं आपका एक फेवरेट कंपाउंड ले लेता हूँ NaCl। ये पूरा आयोनिक नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो जरूर होगा इसके अंदर। तो फजान रूल ने हमें यही बताया कि कोवेलेंट कैरेक्टर है कंपाउंड के अंदर या आयोनिक कैरेक्टर है। ये इसने किसी मात्रा में नहीं बताया, जैसे कि हाँ यार ये 27% कोवेलेंट है, बाकी का रह गया वो आयोनिक है। तो ऐसे नहीं बताया इसने। मतलब हम कंपैरिजन कर सकते कि कौन ज़्यादा आयोनिक है और कौन ज़्यादा जो है कोवेलेंट है। ऐसे हम जो है इसके अंदर कंपैरिजन कर कर हम ढूंढ निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आयोनिक कंपाउंड के अंदर, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर ना क्या होता है ना, तो आयोनिक कंपाउंड कैसी फॉर्म होता है आपको पता है। प्लस बोले तो कटायन और आयन के अट्रैक्शन से फॉर्म होता है। तो ये मेरा जो है ना प्लस मतलब कटायन है। ये क्या है दोस्तों? ये है जो है वो है कटायन है, ठीक है। ये कटायन है और इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर मैंने अनायन रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों? अनायन रख दिया। तो अनायन है तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे घूम गए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या ये ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ये पॉजिटिव जो वाला कटायन है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जाने लगेंगे। किस तरफ जाने लगेंगे? इस तरफ। तो इसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्तों। इसका ये जो है ना कुछ ऐसा सा बन जाएगा। मतलब ये इतना परफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। पहले कैसा था? पहले स्पेरिकल था। ये थोड़ा इधर आ गया, क्यों? इसने जो है ना अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया दोस्तों? अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। तो इसी को क्या कहते पता है आपको? इसको कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इन्होंने ये इस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो इसको ही कहते दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। ये बादल जो है ना ये इस तरफ आ रहे हैं और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। यस। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसको हम साइंटिफिक तरीके से कहेंगे। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर मैं दो वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। एक है दोस्तों पोलराइजेशन पावर और एक है पोलराइजेशन। तो यहां पर जो है दोस्तों कटायन के पास पावर है तो ही उसने जो है अनायन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। तो ये जो है इसके पास पोलराइजिंग पावर है। क्या है? पोलराइजिंग पावर है कटायन के पास। और अनायन का क्या हो गया? अनायन का हो गया दोस्तों पोलराइजेशन। अनायन का क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया अनायन का, ठीक है।
तो ये इस तरफ गया, हाँ सर जी। तो यहां पर दोस्तों देखने की बात अब आती है कि हमें ये तो पता चल गया कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन क्या होता है, लेकिन हम अभी क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे कि कौन कोवेलेंट है और कौन ज़्यादा आयोनिक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते ही आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर पे। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों आपका जो होता है वो होता है साइज ऑफ कटायन। क्या होता है? साइज ऑफ कटायन होता है। अब बोलेंगे ये साइज ऑफ कटायन कैसे अफेक्ट करता है? देखो दोस्तों, यहां पर हमने एक कटायन रखा था यस, और मैं एक दूसरा कटायन लेता हूं, इधर एक कटायन लेता हूं, ठीक है, और दूसरा लेता हूं, इधर एक कटायन लेता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा खींचने की पावर होगी या इसके अंदर ज्यादा खींचने की पावर होगी या इसके अंदर ज्यादा खींचने की पावर होगी? तो बेटा जी इसके अंदर ही ज्यादा खींचने की पावर होगी। क्यों? क्योंकि इस कम जगह पर बहुत ही ज्यादा चार्ज है इसके अंदर, तो ज्यादा खींच लेगा, और इसके अंदर कम है, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, किससे? पोलराइजेशन पावर से। पोलराइजेशन पावर से जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किससे? कोवेलेंट कैरेक्टर से। तो अभी देखो दोस्तों, साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा जो है ये पोलराइजेशन पावर उसकी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी उतना ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। इन शॉर्ट में क्या कहूंगा? इन शॉर्ट में कहूंगा कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन। अभी दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों, दूसरा फैक्टर आपको चार्ज ऑफ कटायन। चार्ज ऑफ कटायन, ठीक है। अभी सर चार्ज ऑफ कटायन कैसे होता है? देखिए अभी यहां पर मेरे पास +1 का एक कटायन है और मेरे पास जो है +2 का एक कटायन है, +3 का एक कटायन है, ठीक है। कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा? सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर लेगा दोस्तों? +3 वाला ही अट्रैक्ट कर लेगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देखो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एक्सेप्टर भी जो है ना ज्यादा आएंगे ना, तो इसके पास जो है अपनी तरफ खींचने की पावर जो है वो काफी ज्यादा होगी। तो ये +3 ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है दोस्तों वो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कटायन। किससे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कटायंस। ये क्या होगा दोस्तों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहां पर करते थे दोस्तों साइज ऑफ अनायन। अभी देखो साइज ऑफ अनायन में ना थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आपको लग रहा होगा कि सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, बट ऐसा आप सोच रहे हो नहीं है। देखो यहां पर मेरा एक कटायन है, तो कटायन की साइज तो अभी हम फिक्स रखेंगे। अनायन थोड़े से हम अनायन निकालेंगे, थोड़े से ये माइनस होगा, और एक और ज्यादा अनायन बड़ा निकालेंगे, यहाँ पर ये एक अनायन निकालेंगे, ठीक है। तो ये बताओ ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? बड़े वाले का या छोटे वाले का? ऑब्वियसली बात है बड़े वाले का होगा, क्योंकि ये बड़ा साइज है दोस्तों। तो बड़ा साइज है तो ज्यादा जो है ना पोलराइजेशन होगा, और ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी जो है दोस्तों वो ज्यादा होंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है किससे, साइज ऑफ एन आयन, किससे, साइज ऑफ एन आयन से जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी फोर्थ पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है फोर्थ, चार्ज ऑफ एन आयन। अभी देखो मैं -1 -2 -3 लेता हूं, ठीक है, तो ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा बताइए, -3 का ही होगा ना, -3 वाला ही ज्यादा जो है पोलराइजेशन कर लेगा। तो -3 जो है ज्यादा पोलराइजेशन कर लेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएंगे सर जी। सो मैं क्या कह सकता हूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है मेरे, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ एन आयन। मैं दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा आपको समझ आए वो कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको एक फ्रेंड की तरह पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेटर वे में समझ आ जाए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों को जो होते हैं ना डिटेल में घुसने की जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी हम घुस जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर एक फैक्टर अफेक्ट होता है, वो फैक्टर होता है दोस्तों सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है ना दोस्तों, ये होता है NS2 NP6 ND10। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम को हो जाएगा तो इसकी जो पोलराइजेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी दोस्तों, पोलराइजेशन पावर जो है सबसे ज्यादा होगी, तो ये जो है सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। सो ये क्या है दोस्तों, मोर कोवेलेंट है। क्या है, मोर कोवेलेंट है, ठीक है। अभी हम इस फजान रूल के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फजान रूल के एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने थियरी पढ़ लिया कि किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन ही नहीं आए आपको, देन आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में ही बता देता हूँ, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड का मैंने जो है ना एक क्या बोलते हैं रेफरेंस ले रखा है। तो इसके अपोजिट में ना आयोनिक का होगा, जैसे कि मैंने बताया ये सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है मोर कोवेलेंट होते हैं तो लेस आयोनिक हो जाएंगे ना, इसका आपको अपोजिट चलना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड दिया गया, ठीक है। तो मैं कोवेलेंट कंपाउंड जो है ज़्यादा ले लेता हूँ। अगर कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा हुआ तो जो मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी है, मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और कलर इम्पार्टिंग नेचर, ठीक है, कलर इम्पार्टिंग नेचर जो है बढ़ जाएगा। अभी कलर इम्पार्टिंग नेचर क्या है, मतलब कि वो ज़्यादा कलर दिखाएगा, बहुत ही ज़्यादा कलर दिखाएगा। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बोल दिया है, एग्जाम्पल दिया गया है NaCl, KCl और RbCl दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें पूछा गया है कि इनमें से ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, कोवेलेंट ऑर्डर पूछिए, कोवेलेंट के ऑर्डर पूछिए। तो देखिए दोस्तों Cl 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 अनायन सेम है, तो हमको अनायन का माइंड में जो है विचार भी नहीं आना चाहिए। तो हम कटायन के बारे में देखेंगे। तो पोलराइजेशन पावर किसकी ज़्यादा होती है दोस्तों, जिसका कटायन का साइज कम हो। यहाँ पर Na का साइज कम है देन अदर टू एलिमेंट्स, सो NaCl की पोलराइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा होगी, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा होंगे। KCl और RbCl में KCl जो है ना ऊपर है, RbCl जो है ना नीचे है ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आपको इसके अंदर यह भी पूछ लेगा दोस्तों
कि ये बताइए सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर बताइए। अभी सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर कैसे आएगी, तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कोवैलेंट कंपाउंड की कम होती है तो सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर उल्टी हो जाएगी, यही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जो है ऑर्डर हो जाएगी। अभी आपको एक बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन दे दिया, देखिए आपको दे दिया CuCl और एक दे दिया NaF, ठीक है, आपको क्या दे दिया, CuCl और NaF, इनमें से ज्यादा कोवैलेंट कौन है बताइए। तो बच्चे क्या करेंगे, यार ये तो CuCl है तो ये तो D ब्लॉक में आएगा, ये NaF है, तो बच्चे क्या करेंगे, ये NaF ही करके आएंगे। लेकिन हमने पढ़ा है सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका जो ये +1 अपने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ये माइनस दिखाएगा, ठीक है, तो ये +1 दिखाएगा तो इसके अंदर जो है सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आप करके देखिए, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो है मोर कोवैलेंट होते हैं, तो ये जो है ज़्यादा कोवैलेंट होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों, तो आप जो है PYQ सॉल्व कीजिए। आपको PYQ जो है ना इसी पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। आपको एप्लीकेशंस याद रखने हैं, ये आपको पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा दोस्तों। पूरे केमिस्ट्री के अंदर आपको ना ऑर्डर की चिंता नहीं करनी, बस फटाफट उड़ाना चाहिए आपको। और इधर ना एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, तो पढ़ने में भी इजी है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बातों का बर्तन बना देते हैं, मतलब इजी है लेकिन उनको क्या लगता है डिफ़िकल्ट है। तो ये दोस्तों कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, वेरी इजी है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगला आपको क्या चाहिए, मतलब किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर।